नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, जो कि सबसे ज़्यादा प्री और मेंस में आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री से। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आज जो कि पूरे पूरे रिलेवेंट रखती हैं। उससे हमको एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। तो हमको बताना है। अगर हमको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है तो मुनाफे का प्रतिशत निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप पहले क्या करेंगे, आप उसको सीपी और एसपी का जो रेशियो है आप उसको नोट कर लेंगे कि क्या होगा, 7:8। तो आपने देखा 7:8 है। अब आपने देखा कि उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है मुनाफे का। अब मुनाफा हमारा होता क्या है, तो प्रॉफिट हमारा होता है एस पी माइनस सी पी, यानी कि 8 - 7 जो कि 1 है। 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा गया है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप करेंगे प्रॉफिट ऊपर रखेंगे अपॉन जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, जिससे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 14.2/7% हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट आ चुका है। तो आपने देखा कितना आसान है निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके खुद करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो आप देख सकती हैं। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेना है। 24:31 हमको दे रखा है। अब आप देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमको पूछा क्या है, परसेंटेज। तो 7 हमने प्रॉफिट रखा, 20 में हमेशा सीपी रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो आप सेलिंग प्राइस पे सॉल्व कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा प्रॉफिट या हो या लॉस हो, दोनों चीज़ सीपी पर ही होती है, यानी लागत मूल्य पर ही होती है। तो 7 अपॉन जो भी सीपी हुई और 24 है हमारी सीपी हमने यहाँ रखी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हमारा परसेंटेज में आंसर आ सके। तो ये हमारा 700/24, ये आंसर हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। आप सभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है, हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब आपने देखा पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे, तो लाभ होगा या हानि होगा इसको हम कैसे पता करेंगे। देखिए, कभी भी लागत मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हानि होगी। जैसा इसमें दे रखा है हमको 11 और 8 का अनुपात दे रखा है, इसलिए हमें हानि हो रही है। और लागत मूल्य अगर विक्रय मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमको लाभ होगा, जैसे हमको लास्ट के 2 क्वेश्चन में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। 11:8 आपको रेशियो दे रखा है। सबसे पहले आपको रेशियो नोट करना है, जो भी रेशियो गिवन हो क्वेश्चन में। और अब देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है हानि। अब हानि हुई कितनी है यहाँ से, 3 की। लेकिन हमको हानि जो फाइंड करनी है उसमें प्रतिशत में फाइंड करनी है। अब वैसे पूछा जाता है रेशियो में, तो रेशियो में 3 की हानि हुई है, 3 की हानि हुई है। और हमारा हानि और लाभ होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 11। मल्टीप्लाई पे 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/11 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9। अगर 100 का 1/11 करती हैं तो 9 से ही 1/11 आता है। जैसा कि हमने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में सिखा रखा है। आपने नहीं देख रखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके परसेंटेज वाला चैप्टर देख सकते हैं। उसमें रेशियो डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखाया गया है। अब ये हमको पता है तो इससे हम, ये 1 था ऊपर, अब यहाँ पे 3 है तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27, 3/11% हमारा आंसर आएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो क्वेश्चन करने में बहुत ही टाइम आपका बच जाएगा। ये क्वेश्चन था सिर्फ 2 से 3 सेकंड का। अगर आपको वैल्यू याद है, तो नहीं याद है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। और इस समय एग्ज़ाम में बिल्कुल ही बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम वो कॉम्पिटिशन चल रहा है, आप इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं ले सकते। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू याद रख सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है, हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, वहीं से मैंने आपको ला के सीधा आपके पास रखे हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन जो हैं हम
बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम से, ना कि ज़्यादा हाई करेंगे, ना ज़्यादा लो क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा हाई क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन जो है प्री में आ चुका है एसएससी के, इसलिए हम इसको डिस्कस करा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमको रेशियो दे रखा है 9:7, आपसे पूछा जा रहा है हानि। तो हानि कितनी की हुई है, 2 की। अब 2 की हानि हुई है, हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 9 पे। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट याद हो ये तो 22 2/9% इसका आंसर होता है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने को बार बार मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपका टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, सबसे बेस्ट तरीका करने का मैं आपको बताता हूँ, इससे आपका कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आप अगर कोई और तरीके से करते हैं तो मतलब आपको आता है तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगा सबसे बेस्ट, सबसे छोटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7% की हानि हुई है, सबसे पहले आपको ये मानना है कोई भी चीज़ होती है तो पहले वो 100% की ही होती है। आपको ये मान के चलना है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। अब उसमें क्या आप 7% की हानि पर बेच दिया। अब 100 रुपये की चीज़ को ला के आप 7% की हानि पर बेचेंगे तो आप कितने में बेचेंगे उसको बेचेंगे आप 93% पे। आपने देखा कि आपने 100 रुपये की चीज़ थी, आपने वो 93 में बेच दी, तभी तो आपको लॉस हुआ 7% का। अब ये हमारी क्या हुआ, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ चुकी है, जो कि हमको रियल में कितनी दे रखी है, 651 हमको दे रखी है। यहाँ से बहुत ही आसान है, आप 1% की वैल्यू निकालें। आप देख सकते हैं एसएससी आपसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं मांगता, बस आपको ये देखना है ये इससे 100% कट रहा होगा। आपको बस ये देखना है कि 90 से ही, और ये कितने कितने के अप्रॉक्सीमेट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 630 है, तो 9 7 या 63 होता ही है। आपने देखा 3 7 या 21 होता है, तो 21 भी आ रहा है, लास्ट में 1 भी आ रहा है, तो ये सीधा सीधा 7 टाइम्स कट रहा है, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी 7 आ रही है। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 1% की वैल्यू निकाल ली, फिर उस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप कुछ भी बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, चाहे जो पूछ लिया जाए। तो आपसे भी पूछा गया है 100% की वैल्यू, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछेगी, इससे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारी आएगी 700। तो जैसा आपने देखा क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका था, आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन विदिन 3 to 4 सेकेंड्स सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर सुभाष को 20% की हानि हुई। यदि किसी कार को 64,000 पर बेचा गया तो उसको 20% की हानि होती है, तो उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए सेम वही तरीका, सबसे पहले आप नोट करेंगे 100% की वैल्यू जो कि हमसे पूछी जा रही है, क्योंकि आपसे पूछा गया है लागत मूल्य कितनी है, 100%। अब उसने 20% की हानि पर बेच दिया, तो 20% की हानि मतलब 100 रुपये की चीज़ थी तो 80 रुपये में उसने बेच दी। 20% तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, इसलिए हमने निकालने की कोशिश नहीं करी। ऐसा करने से क्या हुआ, उसने वो हमारा सीप एस पे आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य हमको दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 64,000 हमको दे रखा है। आपने जैसे ये स्टेप लिख लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 1% की वैल्यू आपसे पूछा जाए कोई तो आप आसाम से निकाल सकते हैं, ये जाएगा पूरा 800 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 800। 1% की वैल्यू निकालते ही आपसे कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 800 में आपको 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। आप अगर इसी तरह से फॉलो करेंगे क्वेश्चन करना पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे प्री में पूछे गए क्वेश्चन थे, और कोई कोई क्वेश्चन मेन से भी आ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ये मत देखिएगा कि ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करा रहा हूँ डिस्कस। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। एक वस्तु 1690 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होगा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 30% लाभ पर बेची। अभी तक आपने देखा कि हानि पर बेचा जा रहा है, तो 100 रुपये से हमेशा कम वैल्यू आ रही थी। इसमें 30% का लाभ हुआ है। आप ये याद रखेंगे यहाँ पे लाभ लिखा है या हानि लिखा है।
अगर आपने यहाँ पे लाभ नहीं देगा, आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो लाभ होता ही मतलब कि 100 रुपये की चीज़ को 130 में बेचेगा तभी तो उसे लाभ हो रहा है, जो रियल में कितनी है 1690 में बेच रहा है। ये दोनों चीज़ें की तो ये भी हमारी सेलिंग प्राइस और ये भी हमारी सेलिंग प्राइस है। अब आपसे 1% की वैल्यू पूछी जाए तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, 13 से काट लेंगे इसको तो 13 बार ही जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 13 का स्क्वायर ही दे रखा है, तो 1% की वैल्यू आ गई 13। 1% की वैल्यू निकालते ही आपने देखा 100% की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, जो कि है 1300। हमने 100% की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी। और कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस होती है 100%। तो जैसा आपको बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन आ रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश को 5750 रुपये मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशत कितनी थी। देखिए, कोई सब्जी वाला है राजेश, इसने 5750 रुपये की सब्जियों को 4500 रुपये में बेच दिया। यानी कि हम यहाँ से पहले लिख सकते हैं CP और उसकी SP लिख सकते हैं, दोनों हमको गिवन है। उसने सब्जी कितने में खरीदी थी 5750 में, उसने बेची कितने में 4500 रुपये में। तो जैसा आपने देखा 5750 में खरीदी और 4500 में बेच दी, इन दोनों का डिफरेंस होगा वही होगा लाभ या हानि। तो उसमें क्वेश्चन में होगा क्या, जब वो खरीद इतनी ज़्यादा में रहा है और बेच कम में रहा है तो उसको होना तो उसको लॉस ही है। अब लॉस उसे कितने का होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि 1250। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1250 आएगा, 1250 का लॉस हो रहा है। अब लेकिन हमसे पूछा क्या है कि हानि के प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत पूछी गई तो लॉस मतलब परसेंटेज निकालना है हमको। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1250 लॉस ऊपर रखेंगे, CP को नीचे रखेंगे 5750 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 कटता है, 25 से जाएगा 5 बार, 25 से जाएगा 23 बार। तो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दे दी है, 500/23% इसका आएगा। अब आप इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करें, मतलब कि कितना होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो उसने 1200 रुपये में खरीदी है उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं मानी जाएगी। कि जब कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान खरीदता है उसमें अपनी जेब से कुछ पैसे लगाता है या मरम्मत कराता है उसकी या कुछ पैसे लगाता है उसमें, तो उसमें आपकी जो CP होगी वो 1200 प्लस जो वो खर्चा कर रहा है अपनी जेब से वो मिला के, यानी कि 1200 200 1400, ये उसकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि अगर कोई आदमी बुक खरीदता है, उसको कुरियर करने के लिए जेब से इतने रुपए लगाता है और फिर उसको बदले में कुछ रुपए मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो उसने अपनी जेब से लगाया और उसने जितने रुपये में बुक खरीदी उसका वही उसका टोटल मिला के कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। अब आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस तो आपको दे रखी है कि उसने 1680 में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से कितना होगा 280 रुपये का। 1680 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 280 आ जाएगा। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना कितना आसान है, 280 अपॉन 1400 जो कि हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस थी इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 100 से हमारा 2 जीरो कट चुके हैं, 14 से जाएगा 20 बार, तो 20% हमारा प्रॉफिट परसेंट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सब बस एक ही स्टेप था जो इम्पोर्टेंट था कि आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा सही लिखनी है। कॉस्ट प्राइस वो नहीं होगी जितने रुपये में वो खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस होगी जितने रुपये उसने खरीदा प्लस उसने जितने रुपये जेब से लगाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, कम से कम स्टेप करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता होगा सबसे पहले इसकी क्रय मूल्य निकाली जाए फिर उस पर 11% का लाभ कर दिया जाए। ऐसा मैं नहीं करूँगा, एक स्टेप आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अब 11% हानि हुई, यानी कि आपने उसने कितने में खरीदी, वो उसने खरीदी 89 में, सॉरी 89 में उसने
बेची, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 178 रुपये। आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ से 1% की वैल्यू आप देखते ही निकालेंगे कि 2 आएगी, 1% की वैल्यू 2 आएगी। अब आप क्या करते हैं कि उसको 11% लाभ पर वो चीज़ बेचनी है, तो अब सभी लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ये बात याद रखनी है, 11% हानि पर बेची यानी कि 89 पर बेची, उसी चीज़ को 11% लाभ पर बेचता यानी कि 100 में 11 जोड़ देंगे तो 111 पर बेचता। आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू ना निकाल के आप डायरेक्ट 111% की वैल्यू निकालेंगे, जिससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा और कैलकुलेशन कम होगी, जिससे टाइम कम लगेगा। अब 89% की वैल्यू हमको दे रखी थी, यहाँ से हमने काटा तो ये इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो 111% की वैल्यू कितनी होगी 222। सिर्फ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ चुका है, रुपये हमारा ये आंसर आ चुका है। तो आपने देखा ओनली 2 स्टेप में, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है और आगे भी सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है और कोशिश कीजिएगा कि मैं कर दूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व करके देखें इसको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या रखनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी हुई पुस्तक 250 रुपये से 300 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। आपको ये लाइन याद रखनी है कि अधिकतम संभावित लाभ, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन टिका हुआ है। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे हमको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हो। तो क्या करेंगे, आप कोई पुस्तक खरीदने गए, आपको वो 150 से 300 के बीच में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है तो आप कोशिश करेंगे कि वो हमको 150 में ही मिल जाए। अगर आपको 150 से 300 तो कोई पुस्तक मिल सकती है तो आप कोशिश करेंगे कि वो 150 में ही मिल जाए, तो मिल जाएगी। ये हमारी सीपी हो जाएगी एक बुक की। और आप बेचने जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि 250 से 300 रुपये तक बेच सकती हैं उसे, मतलब कि तो आप क्या कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ कमाना है, आपका टारगेट है कि आपको ज़्यादा से लाभ कमाना ही कमाना है, तो आप उसे क्या करेंगे 300 में बेचेंगे। हर बुक को आप 150 में ख़रीद के 300 में बेचेंगे, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ये वाली लाइन अधिकतम संभावित लाभ दे रखा था, इसलिए हमने 150 से 300 तक की किताब को 150 में ही खरीद लिया और 250 से 300 रुपये बिकने वाली किताब को 300 में बेच लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। आपने देखा क्लियर, हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 300 में से 150 गए तो 150 आया, ये हमारा प्रॉफिट हुआ एक पुस्तक पर। अब आपसे पूछा गया है कि 15 पुस्तक पर बेचने पर कितना लाभ मिलेगा। इंटू 15 कर देंगे तो हमारा 15 पुस्तक पर लाभ आ जाएगा। 15 इंटू 15 225 और 1 0, इतने रुपये का लाभ हम पे होगा, हमारे पास होगा 15 पुस्तक बेचने पर, 15 बुक पर इतना लाभ होगा हमारा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और यही क्वेश्चन मतलब कि अभी जो प्री हुए थे मार्च में CGL में, उसमें भी आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे यही इसका तरीका है सॉल्व करने का। आपको ये लाइन रखनी है, अधिकतम लाभ दे रखा है, ये जैसे न्यूनतम लाभ दे रखा है, न्यूनतम दे रखा होगा तो उसको करने का तरीका उल्टा होगा, जैसे आप खुद कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।